पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही वीरता, शौर्य और असाधारण आत्मसम्मान की तस्वीर सामने आ जाती है। 12वीं शताब्दी का यह योद्धा सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ऐसा शासक था जिसने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। कहानी शुरू होती है 1191 ईस्वी से, जब तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। जीत इतनी भारी थी कि मोहम्मद गोरी को जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन इतिहास बदलता है, मौके बदलते हैं। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास के लिए दर्द बना। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, मोहम्मद गोरी ने उन्हें कैद कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ पृथ्वीराज चौहान का सबसे दुखद और सबसे गौरवपूर्ण अध्याय, यानी उनके अंतिम क्षण। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से नफरत भी करता था और उनकी वीरता से डरता भी था। इसीलिए उसने उन्हें कैद में लाकर उन्हें अंधा कर देने का आदेश दे दिया। अंधा होने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान की आवाज, उनकी साहस और उनका मनोबल नहीं टूटा। वे अंधे थे लेकिन अंदर से वही अजय योद्धा थे। कैद में होते हुए उनके मित्र और कवि चंद्रबरदाई उनसे मिलने आए। दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे के दुख को समझ लिया। इस मुलाकात में कवि चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई, अंतिम प्रहार की योजना। मोहम्मद गोरी जो तीरबाजी पर बड़ा गर्व करता था और पृथ्वीराज चौहान की तीरबाजी की कला तो पहले से ही जग प्रसिद्ध थी। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी के दरबार में सुझाव दिया कि सबको दिखाया जाए कि अंधे होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान कितना निशाना लगा सकते हैं। मोहम्मद गोरी जो खुद को सर्वशक्तिमान समझता था, वह तुरंत ही इस प्रस्ताव पर तैयार हो गया। दरबार सजाया गया, भीड़ जमा हुई और पृथ्वीराज चौहान को सामने लाया गया। वे अंधे थे लेकिन कान से दिशा पहचानने की उनकी क्षमता असाधारण थी। चंद्रबरदाई ने वहीं खड़े होकर अपनी प्रसिद्ध पंक्तियां कही। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक्यो चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया और तीर जाकर मोहम्मद गोरी के सीने में लगा।